सोचिए अगर आपकी सैलरी में अचानक बढ़ोतरी हो जाए, आपकी पेंशन दुगनी हो जाए और आपकी नौकरी हमेशा के लिए सुरक्षित हो जाए, तो कैसा लगेगा? जी हाँ, बस यही सपना लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर लाखों मजदूर, कर्मचारी और पेंशन धारक एक साथ खड़े हो गए हैं। और इस बार आवाज उठाने वाला कोई छोटा मोटा संगठन नहीं, बल्कि आरएसएस से जुड़ा भारतीय मजदूर संघ यानी बीएमएस है, जो देश के सबसे बड़े मजदूर संगठन में गिना जाता है। आपको बता दें कि बीएमएस ने सरकार के सामने मांगों की एक ऐसी लिस्ट रख दी है जो अगर लागू हो जाए तो करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल सकती है। जी हाँ, तो चलिए जानते हैं, एक एक करके समझते हैं कि आखिर क्या क्या मांगे हैं और सरकार के सामने अब कौन सी चुनौती खड़ी हो गई है। एक एक करके आपको बताएंगे, बस आप बने रहेगा हमारे साथ, वीडियो को अंत तक देखते रहेगा। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे। चैनल पर आप यदि पहली बार आए हैं तो योजना ऑनलाइन फॉर यू यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को आप जरूर फॉलो कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको एक एक जानकारी देते हैं। नंबर एक, न्यूनतम मजदूरी सीधे 30,000 रुपये। क्या यह संभव है? जी हाँ, सबसे पहले और सबसे बड़ी मांग कुशल मजदूरों की महीने की जो न्यूनतम मजदूरी है उसे बढ़ाकर 30,000 रुपये किया जाए। अभी हाल है यह कि अलग अलग राज्यों और सेक्टरों में मजदूरी के दरी जो जो दरें हैं बिल्कुल अलग अलग हैं। हर राज्य में अलग अलग जो मजदूरी है वह दी जाती है। वही बीएमएस का कहना है कि आज की महंगाई में मजदूरों का गुजारा इतने कम वेतन में करना मुमकिन नहीं है, बहुत बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसलिए एक तय राष्ट्रीय स्तर की न्यूनतम मजदूरी होनी चाहिए। याद कीजिए कि कुछ समय पहले नोएडा में मजदूरों का बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ था और जिसके बाद सरकार को झुकते हुए वेतन में बढ़ोतरी करनी पड़ी थी। और यह मुद्दा नया नहीं, बस अब राष्ट्रीय स्तर पर उठाया जा रहा है। देखिए, नंबर दो, पेंशनों को राहत। काफी लंबे समय से ईपीएस 1905 पेंशन लाभार्थी अपनी मांगों को सरकार के समक्ष रख रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि 1,000 रुपये की जो न्यूनतम पेंशन है उसे सरकार बढ़ाकर 7,500 रुपये करे। उन लाखों पेंशनर की जो आवाज बेहद कम पेंशन पर गुजारा कर रहे हैं, उनकी आवाज काफी लंबे समय से उठाई जा रही है और सरकार के समक्ष अपनी बातें रखी जा रही है। देखिए, ईपीएस 1905 पेंशन यानी कि एम्प्लॉय पेंशन स्कीम के तहत आज न्यूनतम पेंशन सिर्फ करीब 1,000 रुपये प्रति माह है। बीएमएस की मांग है कि इसे बढ़ाकर सरकार पूरे 7,500 रुपये करे और इसमें महंगाई भत्ता भी जोड़ा जाए और पेंशन को आयुष्मान भारत योजना का लाभ भी मिले। यानी सिर्फ पैसा नहीं बल्कि बुजुर्गों के इलाज का खर्च भी सरकार उठाए। और यही असली मांग है, क्योंकि 1,000 रुपये बहुत ही कम रुपए हैं जो कि आज के दौर में खर्च चलाना असंभव है। और नंबर 3 पर है पीएफ की सैलरी लिमिट डबल करने की मांग। देखिए, आपको बता दें कि ईपीएफ यानी प्रोविडेंट फंड में योगदान की सीमा अभी सिर्फ और सिर्फ 15,000 रुपये सैलरी तक तय है और बीएमएस चाहता है कि यह सीधे दोगुना हो जाए, यानी कि 30,000 रुपये हो जाए। दिलचस्प की बात यह है कि कुछ रिपोर्ट में यह दावा भी किया गया है कि सरकार इसे 25,000 तक बढ़ाने पर विचार कर चुकी है, लेकिन जब तक कोई आधिकारिक ऐलान नहीं होता है इसे पुष्टि नहीं माना जा सकता है। जब भी सरकार आधिकारिक ऐलान करेगी तभी यह माना जाएगा। नंबर 4 पर है ईएसआई, कवरेज का दायरा भी बढ़े। इसी तरह ईएसआई यानी कर्मचारी राज्य बीमा योजना की मौजूदा सैलरी जो लिमिट है उसकी 1,000 रुपये है, जिसे बढ़ाकर 42,000 रुपये करने की मांग की गई है। मतलब ज़्यादा सैलरी वाले कर्मचारी भी अब इस मेडिकल कवर के दायरे में आ सकेंगे।
नंबर 5 पर है कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को बराबरी का हक। अब बात उन लोगों की है जो सालों से कॉन्ट्रैक्ट के नाम पर कम सुविधाओं में काम कर रहे हैं। बीएमएस की मांग साफ है कि एक समान काम, समान वेतन और कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले कर्मचारियों को भी नौकरी की सुविधा और स्थायी कर्मचारी जैसी सुविधा मिलनी चाहिए। संगठन ने हरियाणा में 2024-25 में बने कानून को एक मॉडल के तौर पर पेश किया जिसे पूरे देश में लागू किया जा सकता है। नंबर 6, ग्रेजुएटी का हिस्सा बदलने की मांग। देखिए, अभी ग्रेजुएटी की गणना 15 दिन की मजदूरी के आधार पर होती है और बीएमएस चाहता है कि इसे 30 दिनों के अंदर पर, यानी कि 30 दिनों के आधार पर किया जाए और साथ ही जो ग्रेजुएटी है उस पर लगी मौजूदा जो सीमा है उसको भी पूरी तरह से हटा दिया जाए ताकि लंबे समय तक नौकरी करने वाले जो रिटायरमेंट हैं उन्हें ज़्यादा फायदा मिले। नंबर 7, आंगनवाड़ी आशा वर्कर के लिए बेहतर मानदेय, यानी कि जो आंगनवाड़ी है, आशा वर्कर हैं, उन्हें भी लाभ मिले। देश में लाखों आंगनवाड़ी कर्मी, आशा वर्कर, मिड डे मील वर्कर और एनएचएम वर्कर्स दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन उनका मानदेय बेहद कम है जिसमें उन्हें काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। बीएमएस का कहना है कि इतनी जो सैलरी है, जो जिम्मेवारी है, उनको देखते हुए इनका जो मानदेय है वह बहुत ही कम है और इसको तुरंत बढ़ा देना चाहिए। नेक्स्ट है नंबर 8, वेतन चोरी करने वाले ठेकेदारों पर शिकंजा कसा जाए और यह सबसे बड़ा मुद्दा है। देखिए, कई ठेकेदार और पेनवार एजेंसियां मजदूरों की मजदूरी में हेराफेरी करती है या समय पर भुगतान नहीं करती है। तो बीएमएस चाहता है कि ऐसे ठेकेदारों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए ताकि मजदूरों को उनका हक समय पर मिल सके और जो भी मजदूरी है पूरी मजदूरी उन तक पहुंचाई जा सके। नेक्स्ट है नंबर 9, बैंक कर्मचारी के लिए 5 डे वीक, यानी कि बैंकिंग सेक्टर के कर्मचारी लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि उन्हें भी हफ्ते में सिर्फ 5 दिन काम करना पड़े, यानी शनिवार रविवार पूरी छुट्टी। और बढ़ते वर्कलोड और वर्क लाइफ बैलेंस बिगड़ने की शिकायतों के बीच यह मांग एक बार फिर से जोर पकड़ रही है। नंबर 10, लंबित वेतन समझौते जल्द लागू हों। देखिए, कई सेक्टर में कर्मचारियों के वेतन समझौते सालों से अटके पड़े हैं। बीएमएस चाहता है कि उन्हें अनिश्चित काल तक टलाने के बजाय जल्द से जल्द लागू किया जाए। नेक्स्ट है नंबर 11, सरकारी खाली पदों पर भर्ती हो, यानी कि जितने भी सरकारी पद खाली पड़े हुए हैं उनको जल्द से जल्द भरा जाए। देखिए, लाखों सरकारी पद खाली पड़े हैं जिससे बेरोजगारी भी बढ़ रही है और मौजूदा कर्मचारियों पर काम का बोझ भी बढ़ रहा है। और बीएमएस की मांग है कि इन पदों को जल्द से जल्द भरा जाए क्योंकि बेरोजगारी भी इतनी बढ़ रही है और खाली जो पद पड़े हुए हैं उनको जल्द से जल्द भरा जाए, उन पर वैकेंसी निकाली जाए। नेक्स्ट है नंबर 12, पुरानी पेंशन योजना, यानी कि ओपीएस की वापसी हो जो काफ़ी लंबे समय से बंद पड़ी हुई है। हालांकि कई राज्य ऐसे हैं जिनमें कुछ कर्मचारियों के लिए इस पुरानी पेंशन को लागू किया गया है। अब देखिए, यह मांग शायद सबसे भावुक और सबसे पुरानी है। बीएमएस की मांग है कि पुरानी पेंशन स्कीम फिर से लागू हो जिसमें रिटायरमेंट के बाद तय पेंशन की गारंटी मिलती थी। दिलचस्प बात यह है कि सरकारी कर्मचारी संगठनों से बात करने पर एक बात बार बार सामने आती है, ना एनपीएस चाहिए, ना यूपीएस चाहिए, सिर्फ ओपीएस चाहिए। यानी कि यहाँ पर सरकार की तरफ से न्यू पेंशन स्कीम भी चलाई गई और नेक्स्ट पेंशन भी चलाई गई, लेकिन लाभार्थी जो चाहते हैं वे चाहते हैं कि उन्हें ओपीएस पेंशन यानी कि पुरानी पेंशन मिले। और आंकड़े भी यही
कहानी बयां करते हैं। करीब 29 लाख एनपीएस कर्मचारियों में सिर्फ 11,000 लोगों ने ही यूपीएस को चुना है और उसके बाद सरकार ने वह विकल्प भी बंद कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट है नंबर 13, लेबर कोड का विरोध। बीएमएस ने इंडस्ट्रियल रिलायंस कोड और ऑक्यूपेशन सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंसर्न कॉल का भी खुलकर विरोध किया है और संगठन का आरोप है कि इसमें ऐसा प्रावधान है जो मजदूरों के हितों के खिलाफ जाते हैं और इन पर दोबारा बातचीत होनी चाहिए। नेक्स्ट है नंबर 14, इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस फिर से शुरू हो। क्या आपको पता है कि सरकार और ट्रेड यूनियनों के बीच बड़े श्रम मुद्दों पर चर्चा के लिए बना यह अहम मंच 2015 के बाद से बंद पड़ा है। बीएमएस चाहता है कि इसे तुरंत दोबारा शुरू किया जाए। नेक्स्ट है नंबर 15, 1 करोड़ से ज़्यादा स्कीम वर्कर के लिए अलग नीति। देखिए, आखिर में बीएमएस का दावा है कि देश में 1 करोड़ से ज़्यादा स्कीम वर्कर्स हैं, जिनमें से कई असल में स्किल्ड वर्कर हैं। संगठन चाहता है कि इसके लिए एक अलग स्पष्ट नीति बनाई जाए और इसमें उचित वेतन और सामाजिक सुरक्षा शामिल हो। ठीक है, ये पूरी 5 मांगे हैं सरकार के समक्ष जो बीएमएस द्वारा रखी गई हैं। अब सवाल है, क्या सरकार इतनी सारी मांगे एक साथ फैसले में ले सकती हैं या फिर ले पाएंगी? क्या यह सिर्फ एक प्रदर्शन ही होकर रह जाएगा? आपका क्या मानना है? आप कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा। जो भी आपका मत है, आप अपना जो मत है आप कमेंट बॉक्स में जाकर दे सकते हैं। ठीक है, तो ये थी आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी। आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी और आने वाले दिनों में किसी बड़े आंदोलन की शुरुआत हो सकती है। आपकी क्या राय है? इसमें से कौन सी मांगें सबसे ज़रूरी लगती है? आपको कमेंट में जवाब जरूर देना है। आपसे निवेदन करते हैं कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो योजना ऑनलाइन फॉर यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को आप जरूर फॉलो कर लें। अब चाहते हैं आपसे इजाज़त और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।